अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, ये एक वीडियो मैंने डाली थी जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरी मिसेस ने B2 और C1 का कोर्स और इनका एग्ज़ाम फ्री ऑफ कास्ट किया है, जो कि जर्मनी में हुकूमत की तरफ से ऑफ़र किया गया था। जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी मिसेस को फ्री ऑफ कास्ट कोर्स कैसे ऑफ़र हो गया? हमें तो जनाब B2 नहीं दिया, तो आपने C1 तक कैसे कर लिया फ्री ऑफ कास्ट? इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि मेरी मिसेस जर्मनी में जो ना जॉब कर रही थी, और जॉब के दौरान ही उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई क्यों ज़ाया करूँ, या तो जर्मनी के किंडरगार्टन में जॉब करूँगी, या जो ना मैं जर्मनी के स्कूल में यानी कि शूले में जॉब करूँगी। तो ये वाली जो विश उनकी थी, इस विश को लेके हम जो ना बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट के पास गए, उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाने के बाद। तो उन्होंने हमें जो ना एक बेरूफ बेराटर यानी कि कैरियर एडवाइज़र दे दिया। उसने कहा कि ये जो जॉब आप कर रहे हैं ना, इसको कम से कम जो ना 12 महीने तक आप चलाएँ। वो जॉब थी टाइल साइट यानी कि पार्ट टाइम जॉब। इसी तरह में आप जो ना जर्मन लैंग्वेज का B1 एग्ज़ाम आपने करके लेके आना है। तो फिर मैंने अपनी मिसेस को घर में जर्मन B1 एग्ज़ाम की तैयारी करवाई, और जो ना इस तरीके से उन्होंने अपने काम के दौरान ही B1 एग्ज़ाम कर लिया। फिर जैसे ही जो ना 12 महीने पूरे हुए, हम उनके पास गए, तो उनको हमने जो ना जर्मन B1 का एग्ज़ाम दिया, और 12 महीने का हमने बताया कि हमने सिस्टम में काम कर लिया। तो इसके बाद जो ना बेरूफ बेराटर ने यानी कि करियर एडवाइज़र ने मेरी मिसेस को पूरा पास बना के दे दिया कि आप जो ना अब B2 करेंगी, उसके बाद C1 करेंगी। ये 2 कोर्सेज़ हम जो ना फ्री ऑफ कास्ट आपको ऑफ़र करेंगे। जो इनका एग्ज़ाम होगा वो भी हम जो ना फ्री ऑफ कास्ट आपको ऑफ़र करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने हमें गुड शाइन दे दिया। जैसे ही B2 मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद उन्होंने हमें C1 का भी गुड शाइन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका C1 मुकम्मल होगा, तो जो उसके बाद जो अगला पाथ है वो भी हम ही आपका लेके चलेंगे। आपको जो ना कल को गवर्नमेंट सेक्टर में हम जॉब देंगे। जब मेरी मिसेज़ ने उनको अपनी विश बताई थी ना, तो साथ मेरी मिसेज़ ने एक और विश भी उनको बताई कि जो ना जो भी कोर्सेज़ आपने ऑफ़र करने हैं ना B2 के और C1 के, वो आपने हमें जो ना ऑनलाइन ऑफ़र करने हैं, क्योंकि मेरा एक बेटा है किंडरगार्टन गोइंग, मैं उसकी भी देखभाल करना चाहती हूँ और साथ-साथ जो ना मैं स्टडी भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने B2 और C1 दोनों हमें ऑनलाइन ऑफ़र कर दिए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि मिसेज़ को कहीं जाना नहीं पड़ा, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए वो घर से गई हैं, बाकी जो ना उनका जो कोर्स था वो घर में ही हुआ है। इसीलिए तो जर्मनी को कहते हैं लैंड ऑफ आइडियाज़, लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि इस कंट्री में जो भी आप ड्रीम लेके आते हैं, जो भी आप विश लेके आते हैं, जो भी आप आइडिया लेके आते हैं, इट कम ट्रू, कि ये जो ना सच साबित होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बात इतनी है कि आपको जो ना सिस्टम में उतरना पड़ेगा, थोड़ी-सी जो ना आपको हिल-जुल करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जब भी अपने बेरूफ बेराटर के पास यानी कि बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट के पास जाना ना, तो आप जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहती हैं, उनको आपने अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन शो करवानी है उसी फ़ील्ड के रिलेटेड, जिस फ़ील्ड में जो ना आगे आप जो ना जाना चाह रही हैं। और कुछ बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि अगर जो ना मैंने पाकिस्तान से नर्सिंग में डिग्री की हो, और आगे जो है ना मैं उसी नर्सिंग के शोबे में आगे जाना चाह रही हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें ये है कि आपको जो ना कम से कम जो ना B2 फ्लैगे क्राफ्ट के अंदर करना होगा, और B2 अपने प्रोफ़ेशन में करने के बाद फिर आप जो ना अपने प्रोफ़ेशन में उतरेंगे। आप जो पाकिस्तान से डिग्री करके आए ना, या अपने होम कंट्री से, उसकी आपने सिस्टम में अनअकैडमी करवानी है। ये भी आपको बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट की तरफ से अनअकैडमी जो ना फ्री ऑफ कास्ट हो जाती है। यानी कि आपने अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करवाना है कि जो आप अपने होम कंट्री से डिग्री करके आए हैं, वो जर्मनी के सिस्टम के इक्विवेलेंट है। जब डिग्री की इक्विवेलेंसी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप जो ना जर्मन B2 का एग्ज़ाम कर लेंगे, तो उसके बाद जो ना आप जर्मनी के सिस्टम के अंदर भी एज़ ए नर्स आराम से काम कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये जो ना सबसे ज़बरदस्त सेक्टर हैं, जिसके अंदर जो ना आपको हाई जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है। क्योंकि मेरी मिसेस का जो ना एजुकेशन सेक्टर है, जिसके अंदर उन्होंने नेशन को बिल्ड करना है, तो लिहाजा उसके लिए जो ना हाई जर्मन लैंग्वेज चाहिए C1 तक। तो इसलिए जो ना उन्होंने C1 की है। लेकिन जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, उसमें जो ना आपकी B2 लेवल की जर्मन भी चलती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं ना, जो अनअकैडमी की अमाउंट होती है, या जो भी उसके चार्जेस आते हैं, वो भी आपको बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट की तरफ से मिलते हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगता। आप उनको जो ना अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बताते हैं, उस तरीके के आप जो ना उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिस फील्ड में आपने जाना है। उसके बाद वो सारा पाथ आपका लेके चलते हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट हर चीज़ ऑफ़र करते हैं। उसके बाद आप जर्मनी के अंदर व्हाइट कॉलर सरकारी जॉब, या जो ना व्हाइट कॉलर प्राइवेट जॉब करने के अहल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बहन भाई का इस टॉपिक के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो ना कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।